हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में 2025 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न के बारे में। तो ये जो प्रश्न है 2015 में, 2017 में, 2018 में आ चुका है, 2 नंबर का पूछा जा चुका है। तो हम समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न है कि परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति में अंतर लिखिए। तो देख, अंग्रेजी में इनको कहते हैं, परिभ्रूणपोष को कहा जाता है पेरीस्पर्म और फल भित्ति को कहा जाता है पेरीकार्प। तो आगे और इसमें जानेंगे। परिभ्रूण, परि मतलब देखिए क्या होता है, चारों ओर। भ्रूणपोष मतलब क्या होता है, भ्रूण को देने वाला पोषक पदार्थ। ठीक है, आगे जानते हैं इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। ये क्या है, एक फ्लावर का चित्र है। इसमें सिर्फ ये मादा भाग है और इसमें पंखुड़ियां नहीं है और ना ही नर भाग नहीं है। तो इसके बीच में सेंटर में क्या होता है, बीजांड होता है और इसी बीजांड को बड़ा करके यहाँ पे बनाया गया है इस प्रश्न को समझाने के लिए। तो परीक्षा में जब ये प्रश्न आता है अगर, तो आपको सिर्फ लिखना है, इसमें इस डायग्राम को नहीं बनाना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। तो परिभ्रूणपोष क्या होता है, देखिए। तो बीजांड काय का खाद्य पदार्थ। अब ये बीजांड काय क्या है, देखिए। बीजांड मतलब क्या है, बीजांड है ना। बीजांड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब काय मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो ये जो बीजांड है इसी को बड़ा करके बनाया गया है। तो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, इसकी काय है, बॉडी है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा गया है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो बीजांड काय जो है का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए, यानी ये जो बीजांड काय का ये हिस्सा है, ये एक तरह से खाद्य पदार्थ है, यानी खाने वाला पदार्थ है। ठीक है, खाने वाला पदार्थ है। किसका है, विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। तो हम यहाँ पहले जानते हैं, 2 शब्द जो आए हैं, भ्रूण और भ्रूणपोष। तो देखिए भ्रूण क्या होता है कि ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड को बाहर बड़ा बना लिया। तो ये जो सेंटर का भाग है, यहाँ पर जो एक सेल बनी है, कोशिका बनी है, इसको कहा जाता है एग कोशिका या हिंदी में अंड कोशिका कहा जाता है। तो पहला जो निषेचन होता है इसके अंदर होता है और ये बनाता है जाइगोट। ठीक है, और इसी का बाद में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसमें चेंजमेंट आता है। तो क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। भ्रूण का मतलब आप कह सकते हैं कि छोटा बच्चा। ठीक है, यहाँ पे निषेचन के बाद क्या बनाया करके, जाइगोट, और जाइगोट ही कन्वर्ट हो गया भ्रूण में। दूसरी जो नर युग्मक कोशिका होती है वो आकर के इससे मिलती है, इसको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक, इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो अगला जो 2 होते हैं नर युग्मक, तो एक नर युग्मक आकर के इनके साथ में मिल जाता है, यानी 3 सेल मिल जाती हैं और यही बनाती हैं क्या, भ्रूण पोष। यानी भ्रूण को देने वाला जो पोषण है, जो पोषण मिलेगा भ्रूण को, भ्रूण मतलब बच्चे को, यहाँ पर क्या बनेगा, बच्चा बनेगा छोटा। तो ये इसको पोषण देगा, पोषक पदार्थ देगा। तो बच्चे को खाने को मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। तो कह रहे हैं कि जो बीजांड का खाद्य पदार्थ है, इस बीजांड का जो खाने वाला भाग है वो विकसित होते हुए, विकसित कौन हो रहा है, ये भ्रूण विकसित हो रहा है, ये भ्रूण बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। या कह रहे हैं कि ये जो भ्रूणपोष बनता है, ठीक है, इसी में एकत्र हो जाता है। तो या तो ये जो बीजांड काय है या तो इसके साथ में मिल जाएगा या तो इसके साथ में मिल जाएगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अतः यदि बीजांड काय की कुछ परत शेष रह जाती है तो जनरली क्या होता है, कहा जा रहा है कि इसी में समाहित हो जाती हैं। ये जो है बाद में इसी में निषेचन के बाद इसी में समाहित हो जाती हैं, या तो इसमें या तो इसमें। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कुछ बच जाती हैं परतें, कुछ इसके अंदर की जो सेल्स हैं, कुछ लेयर जो है वो अगर बच जाती हैं तो उसी को परिभ्रूणपोष कहा जाता है। यानी भ्रूणपोष, जो भ्रूण का पोषण देने वाला है पदार्थ, उसके बाहर जो लेयर मिल रही है उसके चारों ओर, परि मतलब क्या होता है, चारों ओर जो परत मिल रही है उसी को परिभ्रूणपोष कहा जाता है। आगे यहाँ पे बात करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे अंतर चल रहा है। तो ये जो फलभित्ति होती है ये क्या है, ये अंडाशय के परिपक्व होने, अंडाशय कौन है, ये वाला हिस्सा है, ये अंडाशय है मादा भाग का। ये क्या होता है, ये परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। तथा अंदर बीजांडो, बीजांड कौन है, ये वाला हिस्सा कौन है, अंडाशय, उसके अंदर कौन है, बीजांड। तो ये क्या, उसके अंदर बीजांड के निषेचन होने के बाद, जब ये परिपक्व हुआ उसके बाद इसमें क्या हो गया, निषेचन हो गया। ये यही चीज है, क्योंकि इसके अंदर निषेचन हो गया के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतर से, भित्ति कौन है, अंडाशय की भित्ति कौन है, ये भित्ति मतलब क्या होता है, वॉल होता है, दीवार होती है, उसके बाहरी आवरण होता है। यही क्या होता है, रूपांतर हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है। तो यही बनने वाली जो संरचना है उसी को फल भित्ति कहते हैं। यानी जो फल के चारों ओर, आप कोई भी फल खा रहे हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं, तो उसके बाद जो छिलका है वही क्या है, फल भित्ति है। तो ये कन्वर्ट हो जाती है अंडाशय के बाहर वाली लेयर। अगला अंतर जानते हैं कि ये जो बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है, यही जो परिभ्रूणपोष है, जो एक्स्ट्रा बच गई थी लेयर, ये क्या करता है, भ्रूणपोष
तथा भ्रूण की क्या कर रहा है, बाहर है उसके, इन सब के बाहर है ये, तो इन्हीं की क्या करेगा, आप इनकी सुरक्षा करेगा, इनको बचा के सेफ रखेगा। इसकी बात करें अगर, तो ये क्या करता है, जो फल भित्ति है ये बीजों की सुरक्षा करता है। अब फल के अंदर ही तो बीज होते हैं, बीज अंदर सुरक्षित है क्योंकि उसके बाहर एक आवरण है, बाहर फल की, तो सुरक्षा करते हैं तथा उनके विकिरण इत्यादि में सहायता करते हैं। विकिरण का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, डिस्पर्जल। तो अब कभी फल कोई फटता है या कोई पक्षी आकर के उसको खाता है तो अंदर से जो बीज है, अब जब फल भित्ति हटेगी, फटेगी किसी भी वजह से, तो तभी तो वहां से निकलेंगे। तो ये इस तरह से ये दो अंतर थे, मेन आपको डायग्राम समझना था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।